रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। ये ब्लॉग है ईद से कुछ पहले का और सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हालांकि ईद को गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं, मतलब एक हफ्ता करीब हो गया है और कुछ ही दिन क्या ज़्यादा दिन हो गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इस वजह से मैंने कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया। मैंने आप लोग साथ में शेयर किया था कि मैं ईद ना अपने घर पे यानी कि अपने ससुराल पे मनाऊंगी, तो वहाँ पर मैं ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। जो भी मैंने किया है वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये जो क्लिप है ना, ये चांद रात से पहले की है, मतलब जो मैंने लास्ट ब्लॉग आपके साथ में अपलोड किया था जिसमें मैंने अपनी शॉपिंग दिखाई थी ना, उससे पहले की है। तो मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए और कुछ मुझे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लेने थे, थोड़ा बहुत ईद का मतलब सामान लेना था, तो वही मैं लेने के लिए गई थी। और उसी टाइम पे मैं वो जो ट्रे और स्नैक प्लेट्स होती है ना, तो वो लेकर आई थी जो मैंने आप लोग को दिखाई थी। तो ये तभी की क्लिप है, मिस हो गई थी मुझसे, मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ तो आप लोग भी देख लीजिएगा। अच्छा, ये ना विशाल मेगा मार्ट है जो कि हमारे घर से थोड़ी दूरी पर है। तो मुझे जब भी कोई भी चीज़ चाहिए होती है ना, तो मैं वहीं पर जाती हूँ। अच्छा, मुझे ना बॉटल्स भी चाहिए थी फ्रिज में पानी लगाने के लिए। वैसे तो हम लोग पानी नहीं पीते हैं फ्रिज का, या तो नॉर्मल वाटर पीते हैं या फिर जो घड़े का पानी होता है ना वो पीते हैं। घड़े का पानी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, फ्रिज का बहुत कम पीते हैं। लेकिन जब भी कोई गेस्ट आता है या कोई और आता है तो उसके लिए ठंडा पानी तो चाहिए ही होता है। तो इसलिए मुझे बॉटल्स चाहिए थी और मैं ना थोड़े से बड़े साइज़ की बॉटल्स हमेशा लेती हूँ, तो उसमें मतलब करीब 1 से 2 लीटर पानी आ जाए, 2 लीटर आ जाए। 1 लीटर की तो नॉर्मल बॉटल होती है। तो मैं एक लास्ट ईयर लेके गई थी, वो काफ़ी बड़ी थी, मुझे वही बॉटल चाहिए थी लेकिन वो मुझे नहीं मिली। तो फिर मैंने ना कोई भी बॉटल नहीं ली थी, मैंने सोचा जब आएगी दोबारा तो फिर मैं लूँगी। अच्छा, मुझे ग्लास वगैरह भी चाहिए थे तो वो भी मैंने ले लिए थे। और यहाँ पर चाहिए था मुझे बेडशीट, तो मुझे ना सिंगल बेड की बेडशीट चाहिए थी, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं बची थी तो, लेकिन मुझे ईद पे नई बेडशीट चाहिए थी। तो मैं यहाँ पर देख रही थी, हालांकि मुझे ये जो पिंक पीच कलर की दिख रही है ना, ये थोड़ी सी पसंद आई थी, लेकिन इसका फैब्रिक बहुत ही बेकार सा था, मतलब कॉटन नहीं था वो। और मुझे ना कॉटन की बेडशीट ज़्यादा पसंद है। ये पता नहीं किस टाइप का मटेरियल था, बहुत ही बेकार सा था, तो मैंने फिर बेडशीट नहीं ली। मैंने सोचा चलो जब ईद के बाद मैं मार्केट जाऊंगी नखास या फिर अमीनाबाद तो फिर वहाँ से लेकर आऊँगी। अच्छा जी, जो भी मुझे छोटा मोटा सा सामान लेना था, कुछ एक आध चीज़ें ही ज़रूरत थी तो मैंने ले ली थी। उसके बाद में मैं आ गई थी बिलिंग काउंटर पर, और जैसे कि रमज़ान के लास्ट डेज थे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और मैं सुबह के टाइम पे आई थी, तो इसलिए थोड़ा सा रश कम था, वरना बहुत ही ज़्यादा रश होता है। अच्छा, तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ रात के टाइम पर और इस वक्त बज रहा था करीब 1:30 और मैं जा रही थी रमज़ान की आखिरी जो अफ्तारी होती है वो करने के लिए। तो हमारे यहाँ ना लखनऊ में, पुराना लखनऊ जो है, छोटा इमाम बाड़ा, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही रश रहता है। पूरे रमज़ान में ज़्यादातर लोग यहाँ पर सहरी करने के लिए आते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी देखती हूँ जाकर, और वहाँ पर रमज़ान की लास्ट सहरी कर लेते हैं हम लोग। तो मैं गई थी वहाँ पर, पहले मैंने पाव भाजी खाए जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा भाजी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पतली सी थी, सालन की तरह, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने सोचा चलो कुछ भी नहीं खाते हैं, डायरेक्ट हम लोग खाते हैं नहारी कुलचा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है लखनऊ का। तो हम लोगों ने ना यहाँ पर फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो नहारी तो ठीक थी, कुलचे मतलब ज़्यादा अच्छे थे, नहारी ओके ओके थी। जो मुबीन्स और रहीम्स की है ना, वो वाली ज़्यादा नहारी मुझे अच्छी लगती हैं। तो यहाँ का टेस्ट ठीक था, मतलब जो गरम मसाला होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा था। तो खैर हम लोगों ने यहाँ पर नहारी कुलचे खाए और फिर उसके बाद में मीठे में हमने खाई थी आइसक्रीम। और आप यहाँ पर रश देख सकते हैं, मतलब जो रेस्टोरेंट है वो अंदर भरे हुए हैं और बाहर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और पूरी रोड ब्लॉक थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा रश होता है। अगर आप लोग लखनऊ के हैं और आप लोग यहाँ पर नहीं आए हैं तो रमज़ान में अगले साल इंशाअल्लाह ज़रूर आइएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पर। और ये रात का करीब बज रहा था 2:30, ये देखिए आप देख सकते हैं 2:30 बज रहा था और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था।
आपको ना दिन का बिल्कुल माहौल लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप दिन के 4-5 बजे के करीब आए हैं यहाँ पर। इतना ज़्यादा रश और इतनी रौनक होती है रमज़ान पे। तो ये देख सकते हैं आप ना, पूरा ढाई बज रहा था यहाँ पर, रात का ढाई हो रहा था, आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। तो खैर हम लोगों ने वहाँ पर थोड़ा बहुत घूमा और आइसक्रीम वगैरह खाई। उसके बाद में हम लोग चले आए थे घर, और घर आने के बाद में फिर हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर सो गए थे। तो ये है जी चाँद रात की क्लिप, जहाँ पर आपको एरो का निशान दिख रहा है। वहाँ पर अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको ईद का चाँद नज़र आएगा। पहले तो मैं नमाज़ पढ़ने से पहले ही देखने गई थी ईद का चाँद, लेकिन नहीं नज़र आया। फिर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद में मगरिब की तब देखने गई तो मुझे ईद का चाँद नज़र आ गया था एकदम साफ़। और ये चाँद नज़र आने के बाद में मैंने जो घर के छोटे मोटे से काम थे वो किए। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, और ये करीब 12:30 या 1 बज रहा था जब मैंने मेहंदी लगानी स्टार्ट करी थी। पहले ना मुझे बहुत शौक़ था मेहंदी लगाने का, मतलब शादी से पहले और शादी के बाद में करीब 2 साल पहले तक मुझे बहुत शौक़ था मेहंदी लगाने का। मैं हर 15 दिन के बाद में मेहंदी लगाती थी अपने पैरों में और अपने हाथों में। लेकिन फिर धीरे धीरे ना मेरा दिल हट गया, क्योंकि मेहंदी लगाकर फिर उसको ज़्यादा देर तक रखने का वक्त नहीं मिलता है, फिर छोटा बच्चा है उसको भी देखना पड़ता है। तो इसलिए ना मेरा दिल हट गया, क्योंकि मेहंदी कलर ही नहीं अच्छे से ला पाती थी। और अब ना ये मैंने मेहंदी लगाई तो थी बहुत दिल से, लेकिन जब ये देखा मैंने ख़राब हो गई, क्योंकि पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा था मेहंदी लगाने का। तो फिर मेरा ना दिल बिल्कुल हट गया। मैंने सोचा चलो अब इसे पोंछ देती हूँ, लेकिन क्योंकि ये कलर वाली मेहंदी होती है, केमिकल वाली, तो बहुत ही जल्दी कलर आ जाता है हाथों पे। तो इसलिए मैंने सोचा जब बिल्कुल मेरे हाथ ख़राब हो जाएंगे तो इससे अच्छा है जो भी थोड़ी बहुत डिज़ाइन है वो लगा लेती हूँ। कम से कम प्लेन रहने से तो अच्छा है कि हाँ डिज़ाइन बन जाएगी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी ये डिज़ाइन। और ये मेहंदी का कोन भी काफ़ी ज़्यादा मोटा था, तो इसलिए जैसी मुझे चाहिए थी उस तरीके में डिज़ाइन नहीं बना पाई। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ना मेहंदी बहुत ही अच्छी लगाती थी। मैं साइड पे मेंशन कर दूंगी। तो मेरा ना इंस्टाग्राम पे पेज था पहले, तो मैं मेहंदी लगाकर वहाँ पर पोस्ट करती थी। अब तो टाइम ही नहीं मिल पाता है जो लगाऊँ। तो मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी, लेकिन अब ना मेरा दिल हट गया तो मेहंदी लगाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है अब। अच्छा जी, हो गई थी सुबह और मेरे शौहर जी और मेरा बेटा गए थे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि ईदगाह में काफ़ी ज़्यादा रश रहता है तो उन्हें थोड़ा पहले ही जाना पड़ता है ताकि उनको आगे जगह मिल जाए। तो यहाँ पर मैं सिवैयों की तैयारी कर रही थी, तो मुझे याद आया कि मैंने खोया तो बनाया ही नहीं है। मैं हमेशा घर पे ही खोया बनाती हूँ, तो मैंने फटाफट से खोया रख दिया था बनने के लिए, और साइड में मैं सिवैयों की तैयारी भी कर रही थी। तो मतलब खोया ना आपको लो फ्लेम पे पकाना होता है, लेकिन मैंने हाई फ्लेम पर फटाफट से खोया बना लिया था। आधा घंटा लगा था, बन गया था। यहाँ पर मैं बना रही थी किवामी सिवई। तो बहुत पहले मुझसे किसी ने कमेंट करके पूछा था कि आप किवामी सिवई की रेसिपी शेयर करें, तो उस टाइम पे तो मैंने नहीं शेयर करी थी, लेकिन मैं अब शेयर कर रही हूँ। तो जो मेरा तरीका है बनाने का वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये सिवई बनाना ना मुझे मेरी ननद ने सिखाया था, जो मुझसे बड़ी ननद है, तो उन्होंने सिखाया था किवामी सिवई बनाना। उस शादी से पहले मुझे नहीं बनानी आती थी, क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाई। हमेशा मेरी अम्मी बनाती थी शादी से पहले और मेरी सिस्टर बनाती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं बनाई। तो जब शादी हुई उसके बाद में ही मुझे किवामी सिवई बनाने का मतलब वो पता चला कि कैसे बनती है, इसकी रेसिपी पता चली। तो जब पहली बार मैंने बनाई थी ना तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि किवामी सिवई बनाने के बाद में बहुत सारे लोगों की जो सिवैयाँ होती हैं वो बहुत ही टाइट हो जाती हैं, उसका किमाम कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो तब मेरी ननद ने मुझे इसकी परफेक्ट रेसिपी बताई थी। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर बनारसी सिवई जो होती पतली वाली वो ली थी, और उसमें मैंने ना अच्छे से घी डालकर करीब 2 से 3 टेबल स्पून और इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया था। जब ये रोस्ट हो गई तो इस गैस की फ्लेम को बंद कर दिया, और करीब 1 कप मैंने गरम दूध, मतलब बहुत ज़्यादा खौलता हुआ नहीं होना चाहिए, गरम दूध होना चाहिए, तो उसको मैंने ना सिवैयों के ऊपर डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के रख दिया था। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था। फिर मैंने ना एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी ऐड करके जो भी आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं, मैं यहाँ पर बादाम, नारियल और काजू ले रही हूँ, और इसको ना अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। हल्का सा गोल्डन कलर हो जाए इसको, इतना रोस्ट करना है। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी किशमिश और इसको भी भून लूँगी। आप चाहें तो किशमिश को ना अलग रोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाती है, फूल जाती है, तो आप इसे अलग भी रोस्ट कर सकते हैं।
लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है अब कुकिंग करते करते, तो मैं इसमें डालकर और इसे इतना रोस्ट करूँगी कि ये हल्की सी गोल्डन हो जाए और जो किशमिश है वो फूल जाए। फिर मैं इसमें ये जो चिरौंजी है ये डालूँगी और इसको रोस्ट कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। ज़्यादा नहीं करना है वरना ये जल गई अगर तो फिर इसका ना कड़वा सा टेस्ट आएगा। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं रोस्ट किए हुए इनको मैं निकाल लूँगी और फिर इसी सेम पैन में मैं मखानों को रोस्ट करूँगी। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब घी डाला है। मखाने आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना डालना चाहें उतना डालकर और इसे अच्छे से रोस्ट कर लीजिएगा। इतना रोस्ट करिएगा कि जो मखाने हैं वो हाथों से फोड़ने पर मतलब ईज़िली फूट जाएँ, एकदम क्रिस्पी से रहें। अच्छा, मैंने जो सेवई ली थी वो मैंने ली थी करीब 250 ग्राम और उसमें मैं शक्कर जो डालूँगी वो 250 ग्राम अगर सेवई है तो आपको करीब 400 ग्राम शक्कर डालनी है। अब अगर आप ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो उसमें बराबर की मतलब शक्कर डालिएगा, दो गुनी। जैसे कि 250 ग्राम सेवई में आधा किलो शक्कर, अगर आप ज़्यादा मीठा चाहते हैं। मैंने तो 400 ग्राम से भी कम ही डाली थी, करीब 300 ग्राम शक्कर थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ज़्यादा मीठी ना हो जाए। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा मीठी कीवामी सेवई बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी कम ही शक्कर डाली थी। तो सबसे पहले मैंने ना घी लिया और उसमें डाला इलायची और लौंग, उसका बघार लगाया। उसके बाद में मैंने इसमें शक्कर ऐड कर दी और फिर मैंने आधा लीटर से थोड़ा सा कम मतलब 400 ml के करीब पानी डाला और इसको अच्छे से पकने के लिए रख दिया ताकि जो कीवाम है वो अच्छे से तैयार हो जाए। तो आपको ना हल्की आंच पर कीवाम को तैयार करना है। जितनी देर में कीवाम बन रहा था उतनी देर में मैंने यहाँ पर अपने घर की भी सफाई कर ली थी। जब भी मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, कुशन वगैरह, वो सारा मैंने कर लिया था और झाड़ू और पोछा रह गया था वो भी मैंने फटाफट से कर लिया था। और ये आप देख सकते हैं मेरा जो घर है वो एकदम ईद के लिए तैयार हो गया है। और ये जो बेडशीट है ना, ये डबल बेड की बेडशीट थी, तो मैंने इसे ना सिंगल बेड पे बिछा दी थी क्योंकि मेरे पास में कोई ऐसी थी नहीं कि मैं ईद के दिन उसको बिछाऊँ, तो मैंने ना यही वाली बिछा दी थी। आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है आप लोगों को। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखिए कीवाम जो था वो बन गया था। अब मैं आपको यहाँ पर चेक करके दिखाती हूँ कि कीवाम आपको कितना पकाना है। जब आप इसे उंगली से ऐसे मतलब फैलाएंगे तो बीच में ना एक हल्का सा तार बनना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा तार नहीं बनना चाहिए, एकदम हल्का सा बनना चाहिए तार। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। कीवाम को चम्मच में लेना है आपको, फिर उसे ना टपकाना है। जो टपकने पे जो बूंद होगी ना, बूंद और चम्मच के बीच में हल्का सा तार बनेगा, ये आप देख सकते हैं। ये जो हल्का सा एकदम तार बन रहा है ना, बस इतना ही बनाना है तो आपका कीवाम एकदम परफेक्ट रहेगा और जो सेवई है वो बिल्कुल भी टाइट नहीं होंगी। फिर इस कीवाम को डाल देना है आपको सेवई में। अच्छा, मुझसे ना यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। यूज़ुअली मैं जो मखाने और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो कीवाम में पका लेती हूँ, लेकिन मैं काम के चक्कर में भूल गई, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। और जब मैं आधा कीवाम डाल चुकी थी तो मुझे याद आया, मैंने सोचा अगर अब मैंने मखाने डाले तो फिर कीवाम बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने ना इसी में साथ में डाल दिए थे सेवई में और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अच्छा, गैस की फ्लेम को ना आपको एकदम हल्का रखना है, वरना सेवई जो है वो इसके बॉटम में पैन के लग जाएंगी तो फिर वो जले का एकदम टेस्ट आएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ना इलायची को क्रश करके डाल दिया है। मेरे पास में इलायची पाउडर ख़त्म हो गया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और ढक कर इसको कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए आपको दम पे पकाना है। फिर आपको इसे ना ढक्कन खोलकर मिक्स करना है एकदम हल्के हाथों से, और जो खोया हमने तैयार किया था ना तो वो इसमें डाल देना है। अगर आपके पास खोया पहले से बना रखा है तो आप उसे थोड़ा सा घी डालकर रोस्ट कर लीजिएगा, तो खोया का जो भी कच्चापन है वो निकल जाएगा, जिससे आपकी जो सेवई की शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाएगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। हम लोग ना इसमें ड्राई फ्रूट्स और खोया इसीलिए रोस्ट करके डालते हैं कि जो सेवई है वो जल्दी ख़राब ना हो और इसकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाए। तो यहाँ पर खोया को मिक्स कर दिया है और इसको ढक कर हल्की आंच पर कम से कम 15 मिनट के लिए आपको दम पे पकाना है। अच्छा, सेवई हमारी दम पे लगी हैं, तब तक मैंने सोचा चलो बड़े भी बना लेते हैं। और यहाँ पर बड़े भी मैं फ्राई कर रही थी, जो मैंने रमज़ान से पहले बनाए थे वो तो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने एकदम फ्रेश ताज़े बड़े बनाए थे यहाँ पर। इसके आगे की क्लिप मैं बिल्कुल भी शूट ही नहीं कर पाई थी। और ये एक पिक्चर ना मेरे शौहर ने ली थी तो मैंने वो लगा दी स्क्रीन पर। अच्छा जी, तो अब बारी आती है ईद के लिए रेडी होने की। तो ये मेरा ईद का जोड़ा था, जो कि मैंने आप लोग के साथ में बताया था कि मैं जो ईद पे पहनूंगी, तो मैंने आप लोग को नहीं दिखाया था लास्ट व्लॉग में।
तो ये मेरा ईद का जोड़ा था और उसके लिए ये मैंने चूड़ियाँ निकाली थी। साथ में मैंने इयररिंग्स भी निकाल लिए थे। वैसे तो मैं मतलब सोच रही थी कि इन दोनों में से कौन सा वेयर करूं, क्योंकि मेरे पास में एग्जैक्ट ग्रीन कलर नहीं था और जो था वो मुझे इयररिंग्स पसंद नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा कि ये डार्क पड़ रहे हैं तो ये मैं पीच कलर के पहन लेती हूँ, जो कि उसके दुपट्टे पे बिल्कुल मैच कर रहे थे। जो उसका वर्क था सूट का तो उस पर बिल्कुल मैच कर रहे थे। तो फिर मैंने ना इन्हें ही वेयर कर लिया था और ये था मेरा ईद का लुक। बहुत ही सिंपल सा था, मतलब सूट थोड़ा हैवी था लेकिन लुक बहुत ही सिंपल सा था। मैं आपको पूरा तो नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको झलक ज़रूर दिखाती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ईद का आउटफिट। थैंक यू। तो अब बारी आती है ईद की। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है ईदी। ईदी हम लोग ना बचपन में मांग के लेते थे सबसे कि मुझे ईदी चाहिए, ईदी चाहिए, चाहे वो 50 रुपीज़ मिलते या 10 रुपीज़ या 20, लेकिन वो ईदी बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होती थी। तो मैंने सोचा कि चलो अपने बेटों को ईदी दे देते हैं। तो मैंने भी दी थी, साथ में मेरे हस्बैंड ने भी दी थी। तो वो दोनों ही ईदी पा के बहुत खुश हो गया। उसको ये नहीं पता है कि ये मतलब ये नोट है वो कितने का है या कितना बड़ा है, लेकिन उसको ईदी से मतलब है। वो ईदी पाकर ही बहुत ज़्यादा खुश हो गया और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। वो कहने लगा अम्मा ये मेरे ना मनी बैंक में आप डाल दीजिएगा ईदी। तो वो उसको जब भी ईदी मिलती है तो वो हमेशा अपने मनी बैंक में डाल देता है। अच्छा जी, ये थी मेरी ईदी जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी और इसमें ना हर टाइप के नोट थे। 10 का भी था, 20 का भी था, 100 का भी था, 500 का भी था, 200 का भी था। तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि इसमें कितनी ईदी होगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें कितनी ईदी है। देखें आपका गेस सही निकलता है या फिर आपका गेस गलत निकलता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर बेटे ने मुझसे ईद मिली, मतलब गले मिला, और अभी वो छोटा है तो गले तक तो पहुँच ही नहीं पाता है। खैर यहाँ पर मैंने सिवई खाई क्योंकि हम लोगों को निकलना था अपने घर के लिए, मतलब मैं अपने ससुराल जा रही थी। हम लोगों का जो प्लान था ना वो ये था कि हम लोग 30 को मतलब जो 30वां रोज़ा होगा उस दिन रात में हम लोगों ने रिजर्वेशन कराया था, यानी कि चांद रात वाली रात का। लेकिन वो रोज़े ना 29 ही हुए और 30वें रोज़े को ईद थी, तो इस वजह से हमारा जो प्लान था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो हम लोगों ने फिर रिजर्वेशन कैंसिल करके ईद के दिन का ही फिर रिजर्वेशन कराया था। तो हम लोग निकल गए थे घर के लिए। उससे पहले हमें जाना था अपने रिलेटिव के यहाँ पर, जो कि मेरे ससुराल के साइड के रिलेटिव थे। तो यहीं लखनऊ में रहते हैं, तो उनके यहाँ हम लोग जाने लगे थे। तो उससे पहले ना बच्चों के लिए थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, जैसे कि चॉकलेट्स वगैरह। तो हस्बैंड चले गए थे वो लेने के लिए और मैं यहाँ पर खड़ी उनका वेट कर रही थी। अच्छा, फिर घर पहुँच गए हम लोग और वहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी शूट नहीं किया। थोड़ी देर रुके थे, करीब 2 घंटे, और वहाँ पर फिर खाना वाना खाया और उसके बाद में फिर हम लोग चले आए थे स्टेशन के लिए। और स्टेशन पर आकर थोड़ी देर ही वेट करना पड़ा था, हमारी ट्रेन आ गई थी। लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी उस दिन। अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन ईद होती है उस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। खैर मैं आ गई थी अपने ससुराल और वहाँ पर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही थी। तो मैंने फिर ईद में मेहंदी लगा ली, जो कि मैंने आगे के साइड में नहीं लगाई थी। तो फिर मैंने वहाँ पर बैठे बैठे मेहंदी लगाई और 2-3 दिन मैं वहाँ पर रुकी। उसके बाद में मैं घर आ गई थी। अच्छा, घर आने के बाद में फिर मेरा एक ट्रिप था जो कि मुझे जाना था अपने घर पे, यानी कि अपने मायके। फिर मैं वहाँ चली गई। तो इस तरह से पूरा ये वीक गुजर गया और मैं आप लोग के साथ में व्लॉग नहीं शेयर कर पाई। खैर ये था मेरा ईद का टूटा फूटा सा व्लॉग। जो भी मैंने क्लिप शूट करी वो मैंने आप लोग के साथ में शेयर करी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।